बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरी दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज बहुत ही प्रेम वाली घटना है। कंचन से पाया नहीं तीन मन, जिन्होंने अपना तन मन धन की बात कही है, जिन्होंने सच में अपना तन भी दिया हो और मन दिया हो और धन दिया हो, उन्होंने गुरु जी से बहुत पाया। आइए संगत जी, ये घटना पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी की महाराज जी के समय की है कि एक बार गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अमृतसर से लाहौर की ओर जा रहे थे। संगत जी, जब कोई महापुरुष या संत गुरु जब जाते हैं उस नगर में, बड़े बड़े सेठ भी, राजा महाराजा भी सब दर्शन करने आते हैं। सब कहते हैं, गुरु जी हमारे घर पे चरण डालो, हमारे घर पे चरण डालो। गुरु जी बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। और साथ संगत जी, वहाँ कुछ सिख भी भाई होते हैं जो कि बहुत ही गरीब था। एक ऐसा सिख गरीब थे, पिता और बेटे, कि वो इतने गरीब थे कि दिन में खाना खाते थे तो रात को खाना नहीं खा पाते थे। एक मजदूरी करके एक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। उस गरीब पिता का बेटा भी हजूर जी के दर्शन करने की लाइन में लगा हुआ था, और वो जैसे ही दर्शन कर रहा था, पता नहीं उसके मन में क्या आया, उन्होंने हजूर बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप भी मेरे घर पे चरण डालिए। उसकी बात को, माहौल को देखकर जानकर मेरे हजूर अर्जुन देव जी महाराज जी ने एक सेवादार को बुलाया, कहा इनका नाम लिख लो, समा लिख लो, इनके घर जाना है। बहुत ही संगतें बैठी थी, बड़े बड़े पैसे वाले संगतें बैठे थे। उनको लगा कि बाबा जी ने हम लोग के घर तो आ नहीं रहे और इस गरीब नवाज के लिए उन्होंने कैसे सुनवाई कर ली। साथ संगत जी, उस गरीब नवाज पिता के बेटे की एक झुकी झोपड़ी थी जो टूटी फूटी थी, और पिता अपने बेटे को खींचता है, कहते तूने ये क्या कर डाला, बहुत बड़ी गलती कर दी हजूर जी को अपने घर बुलाने के लिए, क्योंकि इनके साथ तो लोग 100 लोग आएंगे, हम तो एक टाइम खाना खाते हैं और तूने गुरु जी को बुला लिया। नानक मुस्कुराए। उसे देखकर संगत भी हैरान थी कि कैसे इनके घर पे आएंगे। जब दाता गरीब नवाज किसी को अपना दिल दे बैठते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। अब गुरु साहब जी के बुला लिया है और खुशी में वो भूल गया कि कैसे करेंगे, बहुत से लोग आएंगे, चलो एक कोई रास्ता निकालते हैं। जिस सेठ के यहाँ वो काम करते थे उसके घर गए कि अगर हमको 500 रुपये उधार दे दीजिए। उस समय संगत जी, जिस समय की घटना लिख रहा हूँ, उस समय 500 की रकम बहुत होती थी, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। बहुत ही लोग के उसके चरणों में गिर गए। तो सेठ ने कहा ज़िंदगी भर आपको मेरे घर पे गुलामी करनी होगी, तब आप कर्जा उतार पाओगे। और सेठ ने उनको 500 रुपये देने का वादा कर दिया। लेकिन संगत जी, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सेठ जी को कुछ कान भर दिए कि सेठ जी आप इस गरीब नवाज को क्यों पैसे दे रहे हैं, और इतने बड़े महाराज जी इसके घर पे आएंगे। अब सेठ जी ने नौकर को मना कर दिया कि मैं तुम्हें 500 रुपये नहीं देंगे। अब बेचारे बड़ा ही रोते हुए जो बैठे हुए हैं, एक दिमाग में ये बात आती है कि अब तो गुरु जी को बुला लिया है, क्यों ना ही सेठ के घर में हम चोरी करते हैं। चोरी तो करना चाहते नहीं थे, लेकिन बड़ी ही मजबूरी थी, चोरी करके हम इसके घर से 500 रुपये निकालेंगे। तब सेठ जी के घर पे कांचों का घर होता था, और ये पिता बेटा एक रस्सी ले आए और रस्सी से अपने बेटे को उस घर पे नीचे उतार दिया। अब रस्सी खींच रहा है, 500 रुपये तो मिले नहीं, बेटा फंस गया। अब पिता बेटे से, बेटा कह रहा है
पिताजी मैं फंस गया हूँ, मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, लोग पहचाने ना तो मेरा सर काट दो। पिता कहता है बेटे मैं तुम्हारा सर कैसे काटूँ? कहता नहीं, आपको मेरा सर काटना होगा, क्योंकि अगर मैं फंस जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे। अब पिता ने अपने बेटे का धड़ जो है सर गर्दन काट के अपने घर ले जाता है, झुग्गी झोपड़ी में छिपा देता है। अब सुबह होती है, सूरज निकलता है और सेठ दिखता है घर पे लाश पड़ी हुई है। तुरंत अपने नौकर के पिता को बुलाता है, कहता कहीं पुलिस केस ना हो जाए, लोग इकट्ठा न हो जाएं, तो इस लाश का ठिकाने लगाओ, मैं तुम्हें 500 रुपये देता हूँ। अब उसके धड़ लेकर पिता जो अपने घर ले जाता है, कहता चलिए मैं ले जाता हूँ, और जो सेठ है उसको 500 रुपये दे देता है। धड़ को लेके जाके संगत झोपड़ी में वो गर्दन जो अपने बेटे की काटी थी उसको वहाँ पर ऐसे रख के और कपड़े से ढक देता। इधर दोपहर की घटना होती है। हजूर जी, महाराज जी, अर्जुन देव जी आने वाले होते हैं। उस 500 रुपये से हलवाई के पास जाता है और मिठाइयाँ बनवाता है। लगभग संगत जी 100 संगतें उनके साथ आई और बड़ा ही दर्शन किया और लोग मिठाई खा रहे थे। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी एक खटिया बैठे हुए थे। वो जो बेटा था उसका नाम था मूसक। तो उन्होंने कहा बेटा नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा अब वो नहीं आ सकता है, हजूर जी बहुत दूर वो चला गया है, लेकिन मेरी आवाज़ उसके घर तक नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि अमूसन को आप ही बुला सकते हैं। तब अर्जुन देव जी महाराज जी जानते थे, अंदर से भीतर जानते थे, और उन्होंने एक आवाज़ दी, 2 आवाज़ दी, मूसन बाहर आओ। और मूसन जो कपड़े पे लिपटा हुआ था वो आपस में जुड़ गया और मूसन बाहर आ जाता है। तब संगत जी मूसन को मेरे हजूर जी ने जिंदा कर दिया। बाबा जी ने किस तरह से संगत जी ये प्रेम की भावना होती है कि कैसे गरीब नवाज के घर पे मेरे हजूर आते हैं। आइए संगत जी, ऐसे ही एक घटना मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के साथ हुई कि बाबा जी मायाधारी को दर्शन होते वहाँ पहुँचे। कटिश सेवक की पत्नी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अर्ज की कि बाबा जी अक्सर कमीज पर बास्केट पहना करते थे और बास्केट के अंदर जेब में काली मिर्च रखा करते थे। अपने सेवक की स्त्री की अर्ज सुनकर अपनी काली मिर्च के 5 दाने प्रसाद के रूप में दिए। उस स्त्री ने प्रसाद प्राप्ति के पश्चात विनय की महाराज जी मेरी पड़ोसिन भी यहाँ पर संतान नहीं है, उस पर भी कृपा करिए और उसे पुत्र दीजिए। बाबा जी ने फरमाया 3 दाने आप खा लेना, 2 दाने अपनी पड़ोसिन को दे देना। उसके फल से 3 लड़के और यहाँ 2 लड़के पड़ोसिन के यहाँ पर। ये लीला मैंने सन 1940 में उस घर के प्राणियों से सुनी है जब महाराज जी अपने गुरु के साथ जुड़ा था। आइए संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी के गुरु जी की एक घटना है जिसके फलस्वरूप बाबा मायाधारी के ने मृत बालक को जीवित कर दिया, लेकिन उसके बदले में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आपको असीम त्याग भावना की सूचक दे रहे हैं। बाबा जी ने अपने सेवक के वहाँ पहुँचे। उस स्त्री के रोज़ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बाबा जी को निमंत्रित किया था। देव युग से यूँ हुआ कि आपके खाने के लिए भोजन त्याग कर रही थी। उस बालक को कुछ रोष था और अधिक बीमार हो गया था। उसने प्राण उखेड़ दिए थे। इस गहन शोक के अंदर ही अंदर उसने पी लिया था और प्रकट न होने दिया था। मृत बालक को जमीन पर लिटा दिया, उसके शव के कपड़े से ढक दिया और स्वयं खाने को तैयार करने के लगे। जब सब प्रबंध हो गया तो श्री बाबा जी को खाने पर बुला लाई। बाबा जी खाने पर बैठे। उस स्त्री ने पूछा उसका बालक कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया यहीं कहीं होगा, आपसे भोजन करने के आग्रह के। बाबा जी तो अंतर्यामी थे। उठे, पानी का लोटा उठाकर हाथ में बालक के शव के पास आ गए। लोटे से पानी की मुट्ठी भरी बालक को मृत शरीर पर छिड़क दिया, उसे जीवित कर दिया। तत्पश्चात हमारे अपने चद्दर ओढ़ ली और हाथ में अपना डंडा लेकर वहाँ से विदा हो ली। सायंकाल के समय एक समीप स्थान पर पहुँचे जहाँ आप लेटे थे। अपने चद्दर अपने ऊपर ओढ़ ली थी। आपने शरीर त्याग कर दिया। यहाँ पर अपने शरीर त्याग किया, वहाँ आज भी समाधि बनी है। आपके श्री चरणों में क्यों न बार बार सिर झुकाया जाए। आपने अपने सेवक को घर पर पुनः आबाद कर दिया, एक मिसाल काम कर दी। जिस शरीर के मोह बस मनुष्य क्या नहीं कर सकता, वह नश्वर है
और योगी के लिए उसका परित्याग बैठा है। बच्चा किस खिलौने को तोड़ता है, फेंक देता है। श्री महाराज जी के पिता बाबा बिशन जी ने भी अपने सेवकों को दर्शन करने के लिए बार बार खबर लेने के नौशेरा से बाहर दौरा करते थे। अपने सेवकों को निहाल करते थे। श्रद्धालु सेवक को निहाल करते हुए सेवक दूर दूर से बैसाखी के उत्सव पर प्रायः नौशेरा बाबा अजमेर जी की समाधि पे दर्शन करने आते हैं और मनोकामना ही पूरी करते हैं। गुरु दाता है, ना कि मांगता है। मांगने की इच्छा से बाहर घूमने वाले श्रद्धा उनसे धन कमाने वाले गुरु कहलाने का अधिकार नहीं हो सकता। पूर्ण गुरुदेव हर किसी को बनाने का सामर्थ्य करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि से खुद प्रयोग को मिटाते हैं। साथ संगत जी, आप अपने गुरु को कैसे पा सकते हैं? तन धन मन से। जरूरी नहीं है कि आप पर धन हो, लेकिन आपका मन इतना निश्चल हो तो हजूर के दर्शन हो सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया